एक मौका उसने दिया, इसलिए अपने हाथों को उठा के उसको धन्यवाद करते हैं। आमेन। वो क्या है ना, बहुत समय ऐसा होता है कि सुबह सुबह उठ के कलीसिया जाने का कभी कभार मन नहीं करता। कभी कभार जब सुबह ठंड होती है हमें लगता है क्यों ना थोड़ी देर और सो जाए, लेकिन अभी तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि सीधा उठ के कलीसिया आ सकते हैं हम, इसलिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं मैं। आमीन। वचन में ऐसा लिखा गया है भजन संहिता 18 का 1 और 2 में, यहोवा मेरा चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरा चट्टान है जिसका मैं शरणगत हूँ। वह मेरा डाल और मेरा मुक्ति सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रु से बच जाऊंगा। भाई और बहनों, जिस कोई भी समस्या, जिस कोई भी स्थिति में हम हैं, जिस कोई भी परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, वो हमारा गढ़ है, वो हमारा बल है, वो हमें छुड़ाने वाला है और वो ही हमारा दाता है। इसलिए जो पहले गाने मैं गाने जा रहा हूं उसमें ऐसा लिखा गया है, मैं दिल से चाहता तुझे, तू देता खुशियां मुझे, मैं मन से चाहूं यही कि पहुंचूं तेरे करीब। आइए मिलकर गाते हैं। आमेन। आमेन। मैं दिल से चाहूं तू देता खुशियां मुझे, मैं मन से चाहूं यही कि पहुंचूं तेरे करीब। मैं मन से चाहूं यही कि पहुंचूं तेरे करीब। सुन ले जब मैं प्रार्थना करूं, मैं प्रभु तेरी बातों को मेरी जीवन में पूरी करूं। है प्रभु तेरी बातों को मेरे जीवन में पूरी करूं। पापी से तू करता जो प्यार, मैं देखूं तेरा वही प्यार। कलवरी के अनुग्रह से भर दे जीवन में मेरे विनय। कलवरी के अनुग्रह से भर दे जीवन में मेरे विनय। सुन ले जब मैं प्रार्थना करूं, ऐ प्रभु तेरी बातों को मेरे जीवन में पूरी करूं। ऐ प्रभु तेरी बातों को मेरे जीवन में पूरी करूं। सुन के जो आते शरण,
तो मन में होती उमंग, वर दे तू मुझको पिता, पाऊं आशीष में तुझसे सदा। वर दे तू मुझको पिता, पाओ आशीष में तुझसे सदा। सुन ले जब मैं प्रार्थना करूं, है प्रभु तेरी बातों को मेरे जीवन में पूरी करूं। आमीन। है प्रभु तेरी बातों को मेरे जीवन में पूरी करूं। मैं दिल से चाहता तुझे, मैं दिल से चाहता तुझे, तू देता खुशियाँ मुझे। मैं मन से चाहूँ यही कि पहुँचूं तेरे करीब। हाँ खुदा, मैं मन से चाहूँ यही कि पहुँचूं तेरे करीब। सुन ले जब मैं प्रार्थना करूं, ऐ प्रभु तेरी बातों को मेरे जीवन में पूरी करूं। है प्रभु तेरी बातों को मेरे जीवन में पूरी। सुन ले परमेश्वर, सुन ले जब मैं प्रार्थना करूं, है प्रभु तेरी बातों को मेरे जीवन में पूरी करूं। है प्रभु तेरी बातों को मेरे जीवन में पूरी करूं। है प्रभु तेरी बातों को मेरे जीवन में पूरी करूं। हाँ प्रभु, तेरी बातों को मेरे जीवन में पूरी करने के लिए तू मुझे सहायता कर परमेश्वर। जिस कोई भी परिस्थिति से जब मैं गुजरता हूं, जब मैं प्रार्थना करता हूं, तेरे सामने घुटने टेकता हूं, मैं जानता हूं कि तू स्वर्ग खोल के अपने कानों को मेरी ओर मोड़ता है, मेरी प्रार्थना को सुनता है, उसका उत्तर देता है। इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जैसे भजन संहिता में हमने पढ़ा, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रु से बचाया जाऊंगा। मेरे शत्रु जो कुछ भी हो, भले वो काम की समस्या हो, भले वो घर की समस्या हो, भले वो दोस्तों से समस्या हो, भले क्लेश तुम्हारे आस पड़ोस से हो, बगल वाले घर से क्यों ना हो, जहां सभी हो, परमेश्वर तुम्हें बचाता है। तुम जाके परमेश्वर की उपस्थिति में घुटने टेको और खुदा तेरे को छुटकारा देने के लिए मौजूद रहता है। इसलिए गाने में लिखा है, मेरे यीशु के चरणों में मैं सदा गीत गाऊंगा, उसके मीठे मधुर पावन नाम के प्रति मैं स्तुति हर दफा गाता रहूंगा, क्योंकि वो मेरा आंसू को पोंछता है, वो दया का हाथ बढ़ाता है। कालवरी के उस प्यारे खुदा के खातिर मेरा सारा पाप वो ले लेता है। आमीन। मुझे शुद्ध करता है और तैयार रखता है कि उसके दूसरे आगमन में मैं उसके साथ बादलों में फिर पाया जाऊंगा। आइए मिलके गाते हैं, मेरे यीशु के चरणों में सदा गीतों को गाऊंगा मैं।
यीशु के चरणों में सदा गीतों को गाऊंगा मैं। मेरे यीशु के चरणों में सदा गीतों को गाऊंगा मैं। उसके मीठे मधुर पावन नाम के प्रति स्तुति गीतों को गाऊंगा मैं। तालियों के साथ। उसके मीठे मधुर पावन नाम के प्रति स्तुति गीतों को गाऊंगा मैं। मेरे यीशु के चरणों में सदा गीतों को गाऊंगा मैं। मेरे यीशु के चरणों में सदा गीतों को गाऊंगा मैं। सारे आंसुओं को पोंछेगा, दया का हाथ फैलाएगा। सारे आंसुओं को पोंछेगा, दया का हाथ फैलाएगा। मेरे कलवरी दाता यीशु काफी मेरे पापों को मिटा देने। मेरे कलवरी दाता यीशु काफी मेरे पापों को मिटा देने। मेरे यीशु के चरणों में सदा गीतों को गाऊंगा मैं। मेरे यीशु के चरणों में सदा गीतों को गाऊंगा मैं। प्रिय मेरा पुकार सुनेगा, असीम आनंद प्राप्त होगा। प्रिय मेरा पुकार सुनेगा, असीम आनंद प्राप्त होगा। मेरे सारे पापों को उसकी दया से अतिशीघ्र ही दूर करेगा। मेरे सारे पापों को उसकी दया से अतिशीघ्र ही दूर करेगा। मेरे यीशु के चरणों में सदा गीतों को गाऊंगा मैं। मेरे यीशु के चरणों में सदा गीतों को गाऊंगा मैं। उसके मीठे मधुर पावन नाम के प्रति स्तुति गीतों को गाऊंगा मैं। उसके मीठे मधुर पावन नाम के प्रति स्तुति गीतों को गाऊंगा मैं। मेरे यीशु के चरणों में सदा गीतों को गाऊंगा मैं। मेरे यीशु के चरणों में सदा गीतों को गाऊंगा। मेरे यीशु के चरणों में सदा गीतों को गाऊंगा मैं। मेरे यीशु के चरणों में सदा गीतों को गाऊंगा। आमीन। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण। आमीन। यहोवा की आराधना तालियों के साथ। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण। यहोवा की आराधना करे। ओ यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथ उसके पास। ओ आमीन। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, आमीन। चंगा करता हाथों से छूकर हाथ उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले। आए जो भी उसके पास, आमीन, देता वो छुटकारा। इसलिए आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण। आमीन। यहोवा की आराधना करे। ओ मिलकर आराधना हो आत्मा से, आमीन। आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें
जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना कर। आमीन। यहोवा शालोम होगा तेरा, शांति देने वाला, अपनी आशीष से वो भरेगा मेरे जीवन को। आमीन। यहोवा शालोम होगा तेरा, शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा मेरे जीवन को। महासागर जैसी बाधाओं में खोलेगा द्वार, महासागर जैसी बाधाओं में खोलेगा द्वार। पाप और श्राप होंगे दूर यीशु के लहू से, इसलिए आराधना हो आत्मा से। आमीन। आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। ओ मिलकर आराधना हो आत्मा से। आमीन। आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण। आमीन। यहोवा की आराधना। यहोवा निसी, यहोवा निसी वो है तेरा, विजय देने वाला। शत्रु तेरे घेरे तुझको, तू न घबराना। यहोवा निसी वो है तेरा, विजय देने वाला। शत्रु तेरे घेरे तुझको, तू न घबराना। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। आमीन। आमीन। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, छुटकारा केवल आमीन यीशु में ही। इसलिए आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना कर। तालियों के साथ आराधना हो आत्मा से। आमीन। आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना हो। आराधना हो आत्मा से। आमीन। आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना कर। आमीन। यहोवा राफा वो है तेरा, चंगाई देने वाला। आमीन। चंगा करता हाथों से छूकर, हाथ उसके पास। आमीन। यहोवा राफा वो है तेरा, चंगाई देने वाला। आमीन। चंगा करता हाथों से छूकर, हाथ उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले। आमीन। बहता उसका लहू क्रूस के तले। आए जो भी उसके पास, हमें देता वो छुटकारा। इसलिए आराधना हो आत्मा से। आमीन। आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। आमीन। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण,
यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से हो, आराधना हो सच्चाई से। यहोवा की आराधना करें, यहोवा की आराधना करें। हो यहोवा की आराधना करें, वो है तेरा चंगाई देने वाला परमेश्वर, वो तेरे को छुड़ाने वाला परमेश्वर, शांति देने वाला परमेश्वर, विजय देने वाला परमेश्वर, तेरे को बचाने वाला परमेश्वर, तेरे साथ रहने वाला परमेश्वर। इसलिए आत्मा में सच्चाई से आनंद हर एक जीव जिसमें होगा वो यहोवा की स्तुति करे, वो यहोवा की महिमा करे, वो यहोवा के नाम की ऊंचा करे। हो सच्चाई से हो यहोवा की आराधना करे। आप सबको अधिशीघ्र बादलों पर आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रेमी सलाम और आमीन। खास तौर पर आज ये मनोहर मौका मुझे दिया हुआ प्रभु के श्रेष्ठ दास एक हिसाब से मेरे आमीन मुझे आत्मिक रास्ता में मेरा रास्ता दिखाकर मुझे कई आमीन बातों में उपदेश देखी मुझे यहाँ तक आमीन लेके आया हुआ पास्टर के समल पास्टर, उनका परिवार, आप सबको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आज जगदलपुर से मैं अचानक नागपुर तक आने के लिए ऐसा एक आवश्यकता पड़ा और मैं जगदलपुर में रहता हूँ और वहाँ जिस मेरा घर में नेटवर्क का प्रॉब्लम होने के कारण मुझे कभी पास्टर को सुनना है या मुझे किसी को सुनाना है तो विविध दशाओं में जाके बैठना पड़ता है हमारा बिल्डिंग का। हालेलुया, ऐसा प्रॉब्लम है आमीन। लेकिन आज सुबह में यहाँ निकलने से पहले केपी समल पास्टर पहला फोन आज दिन का सबसे पहले केपी समल पास्टर का आया है, कब आप नागपुर पहुंचे, वहां नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया, आज मैं पकड़ा में आ गया हूं, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। एनीवे आमीन, परमेश्वर हमको प्रेम करता है। प्रभु ने हम सबको आयु देकर आमीन आरोग्य देकर आज रात भी हमारे समान कई लोग ये संसार को छोड़कर चले गए हैं। कई लोग आमीन यहाँ दुख और संकट के बीच में परेशानी के बीच में पड़े हुए हैं, लेकिन आज रात हमारा प्रभु के सामने बड़े खुशी के साथ एकत्रित होने के लिए प्रभु ने मदद किया है। आमीन, मैं इसके लिए बहुत आमीन मैं बहुत खुश हूं क्योंकि केपी समल पास्टर का ये योजना आमीन ये देखकर मैं बहुत खुश हो जाता हूं। आमीन, पास्टर साहब जरूर 2 साल नागपुर में रहे आमीन, लेकिन सदियों सदियों सबको याद करने लायक का आमीन प्रेम आपने पास्टर साहब को दिया है और पास्टर साहब उससे 100 गुना ज्यादा आप लोग को दे रहा है। सबके लिए धन्यवाद। हालेलुया आमीन। मैं प्रभु को खास तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि ऐसा एक प्लेटफॉर्म परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। देखो, कुछ रीति से हम देखेंगे हमारे पास आर्थिक समस्या आया, शारीरिक समस्या आया, कई प्रकार का दिक्कतें हमारे आमीन सामने पिछले 8-9 महीना में हुआ है। लेकिन ये आमीन एक दूसरे रीति से हम सोचेंगे तो ये हमारे लिए एक आशीष कारण इसलिए बना क्योंकि विभिन्न घर में बैठकर हम अपना परमेश्वर को मिलकर सब लोग एक प्लेटफॉर्म में आकर मिलकर परमेश्वर की आराधना करने का एक मौका भी आमीन प्रभु ने इसके अंदर से निकाला है। हालेलुया। वास्तव में हमारे लिए आमीन सांसारिक रीति से हम देखेंगे तो ये सचमुच में तकलीफ देने वाला बात है, लेकिन आमीन इसको परमेश्वर ने कैसे आमीन एक अनुग्रह में बदल डाल दिया ये भी हमको देखना जरूरी है। हालेलुया। आज रात आमीन मैं सचमुच में बहुत टायर्ड हूँ, तो मैं सिर्फ कुछ ऐसी प्रकाशन आपका सामने रखना चाहता हूं और उसके आगे जो भी बातें हैं पास्टर साहब आपसे शेयर करेंगे।
आमीन थोड़ी समय का चिंता के लिए मैं एक वचन में जाना चाहता हूं। वचन संहिता 62 आमीन उसका 8वां आयत 8 वचन 62 का 8 हे पढ़िए। लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। बस हालेलुया। हम 2 शब्द इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग अपने आंखों को बंद करिएगा। हम इस वचन के लिए प्रार्थना करने जा रहा है। आज रात आमीन मनुष्य के पास आमीन लोगों को समझाने के लिए या अपने बात रखने के लिए बहुत माध्यम है। मनुष्य अपना ज्ञान के बातों को दुनिया में दूसरे के सामने बांट सकता है, लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, यहाँ आमीन ज्ञान का बातों का जरूरी नहीं, यहाँ परमेश्वर का सामर्थ्य का जरूरी होना चाहिए। परमेश्वर के सामर्थ्य आमीन हमारे बीच में कार्य करना चाहिए। आज रात आमीन ये वचन ये सुनने वाला हर एक श्रोता के लिए एक आशीष का कारण होना चाहिए। हम प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करें। थोड़ी समय हम सब अपने हृदय को परमेश्वर की उपस्थिति में सौंपेंगे। हालेलुया आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब बलहीन आमीन वसल से हम बलहीन पात्र है। हालेलुया। हमारे जिंदगी में कई ऐसा बातें हो जो हमारा आमीन कई क्षेत्र में हमारा शेप बिगड़ा हुआ है। हालेलुया। हम शेपलेस होकर आज रात आमीन इस जगह पर उपस्थित है, लेकिन परमेश्वर के आमीन वचन रूपी हथौड़ी आज रात सारा आमीन शेपलेस को आमीन एक अच्छा खूबसूरत आमीन शेप देने के लिए कार्य करने जा रहा है। आज रात हालेलुया आमीन बहुत बड़ा आमीन एक ज्ञानी के आवाज आप शायद सुन नहीं पाएंगे, लेकिन जो कुछ बातें आप अपने कान में सुने आप उसको ग्रहण करें, क्योंकि ये वचन आपका जीवन में क्रिया करेगा, ये वचन आपका जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर का वचन जीवित है, ये आमीन कार्य करने वाला वचन है, ये लोगों को बदलने वाला वचन है, ये आमीन पत्थर के समान हृदय को मोमबत्ती के समान पिघलने का ताकत रखने वाला वचन है। मैंने कईयों को देखा हूं जब परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य का सामने बच्चों के समान बैठकर रोते हुए, कई बार आमीन कुछ वचन जब मुझे छूता है तो तब मेरे अपने आंख भर जाता है। मेरे प्रियो, ये वचन के सामर्थ्य हमारा बीच में कार्य करने पाए। प्रार्थना करेंगे थोड़ी समय सब लोग। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक से हम थोड़ी देर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद खुदावन, मनोहर मनोहर वचन के लिए धन्यवाद यीशु। हम तेरे नाम की महिमा करता है, तेरे नाम की बढ़ाई करता है परमेश्वर। हालेलुया। प्यारे अनुग्रहकारी प्रभु, इस आमीन वचन के साथ हम आपके कृपासन का निकट आता हूं प्रभु जी। आमीन आपके वेदी के आग से हमारे जीव को छू ले प्रभु जी। आमीन आपका वचन सबके लिए आशीष का कारण होने पाए प्रभु। इसका भेद को प्रकट कर आदर जलाल आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार और पढ़ेंगे आमीन 62 का 8। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। आमीन। परमेश्वर का वचन हमको उसके वचन से ये प्रेरणा देता है, हर समय उस पर भरोसा रखना है। हालेलुया। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं, वे अधिकतर इसी प्रकार के बातों को कहता है जब उनके जीवन में कोई संकट आ पहुंचता है, जब उनके जीवन में कोई संघर्ष आता है, जब कहीं बीमारी आता है, जब कोई बातें आता है, तब आमीन तुरंत ये इस बातों को कहने के लिए कदापि पीछे नहीं हटता है, क्योंकि हमारा समय खराब है। हालेलुया। हमारा समय खराब होने के कारण ये हमारा जीवन में बीत गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस संसार का लोगों के सामने आमीन उनको लगता है कि उनके समय खराब है, लेकिन मुझे सुनने वाले प्रिय श्रोता को इस वचन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं,
परमेश्वर का वचन आपको एक शुभ प्रतीक्षा दे रहा है। आमीन। हर समय तेरे लिए ठीक है। मुझे सुनने वाला हर एक व्यक्ति इस बातों को समझो। 2020 हमारे लिए नुकसान का लगता है कई लोगों को। अब 21 में क्या होने वाला है ये समझकर कई लोग परेशान में हैं। हमारे साथ क्या होने वाला है, बीते दिन के जैसा कोई मुसीबत हमारा जीवन में आने वाला है या नहीं है। विभिन्न प्रकार के बातों से लोग आमीन दिक्कत में और डर भय जिंदगी जी रहा है। लेकिन आज रात आमीन हर एक व्यक्ति से इस वचन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, हालेलुया, आमीन, तुम प्रभु यीशु मसीह के लहू से छुटकारा पाया व्यक्ति हो। तुम प्रभु यीशु मसीह के संग संग साथ साथ चलने वाला व्यक्ति हो। तुम प्रभु यीशु मसीह का संतान हो। तुम यीशु मसीह के लिए अपना जीवन दिया वो व्यक्ति हो। तो आपके लिए हर समय आशीष का समय है। हालेलुया। आपके लिए हर समय, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहता है हर समय उस पर भरोसा रखना, वो कभी तुम्हारा भरोसा को टूटने नहीं देगा। हर समय, हालेलुया, हर समय, हर समय, आमीन, परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए सीखो। आमीन। यहां कहता है परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। तू किसके ऊपर भरोसा रखा है? वो तुम्हारा शरण स्थान परमेश्वर है। हर समय तुम्हारा शरण स्थान परमेश्वर तुम्हारा, आमीन, कैसा रक्षा करता है यह परमेश्वर का वचन में स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है। जब भजन संगीता 91 में हम देखते हैं, आमीन, वहां उसका 9 वचन कहता है, हे यहोवा तू मेरे शरण स्थान ठहरा है। हालेलुया। यहां कहता है परमेश्वर मेरा शरण स्थान ठहरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले हम पढ़ा है, आमीन, हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। यहां कहता है परमेश्वर हमारा शरण स्थान ठहरा है। उसी कारण इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। परमेश्वर हमारा शरण स्थान होने के कारण, इस्राएल के पवित्र आपका शरण स्थान होने के कारण कोई विपत्ति आप पर नहीं पड़ेगी। हालेलुया। ना कोई दुख तेरा डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। आज मुझे इस वचन के माध्यम से सुनने वाले हर एक श्रोता से मुझे ऐसा बातें कहना है, अपने डेरा के अंदर बैठकर कल मेरे साथ क्या होने वाला है इसका, आमीन, इतिहास को या इसका हिस्ट्री को, आमीन, खोजना छोड़कर, हालेलुया, तुम्हारा शरण स्थान परमेश्वर से प्रेम करने के लिए सीखो। हालेलुया। तुम्हारा बुराई को भलाई में बदल डाल देगा। हालेलुया। तेरे डेरे के निकट आने वाला विपत्ति को परमेश्वर तेरा डेरे से दूर करेगा। वो प्रभु का वायदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। उसके शरण, जिसका शरण स्थान यहोवा परमेश्वर है, वो उसको अनाथ नहीं छोड़ेगा। वो उसको काली हाथ नहीं रखेगा। वो उसको, आमीन, भूखा नहीं रखेगा। वो उसको नंगा नहीं रखेगा। आज रात, हालेलुया, ये शरण स्थान परमेश्वर, आमीन, तुम्हारा डेरे तक कोई भी विपत्ति आने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उतना नहीं, वहां लिखा है कि हालेलुया, आमीन, तू ना रात का भय से डरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अगर कोई भी मुझे सुनने वाले किसी बात का डर अपने मन में रखा हो तो आज रात, हालेलुया, अपने डर को दूर करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तुम्हारे शरण स्थान परमेश्वर इस्राएल का पवित्र है। हालेलुया। वो अपने लोगों के चारों ओर अग्निमय दीवार होकर उनका रक्षा करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारे आंख से आंसू गिरने पर वो पोंछने के लिए अपने हाथ बढ़ाने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि तुम इस संसार के समुद्र के भीतर
आंधी और तूफान के आमीन प्रेज़ द लॉर्ड आमीन गहराई के कारण यदि डूब भी जाए तो भी हालेलुया तुम्हारे ओर हाथ बढ़ाकर तुझे उसके बीच से खींचकर उभारने वाला परमेश्वर है, तुम्हारा शरण स्थान परमेश्वर जिसके ऊपर तू भरोसा रखा है। हालेलुया। इसलिए आज रात डरने का जरूरत नहीं। आमीन। बाइबल कहता है प्रेज़ द लॉर्ड आमीन जिसको आमीन तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। प्रेज़ द लॉर्ड यहोवा परमेश्वर को अपना शरण स्थान रखा है। हालेलुया। उसको भय आने का जरूरत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड आमीन क्योंकि परमेश्वर उसका रक्षा करेगा। उतना ही नहीं और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। हालेलुया। एक विश्वासी केवल रात से नहीं दिन से भी डरता है। मनुष्य दिन से भी डरना चाहता है और दिन से भी डरना चाहता है और रात से भी डरना चाहता है। हालेलुया। लेकिन यहां परमेश्वर जिसका शरण स्थान है उसके बारे में प्रभु का वचन कहता है हालेलुया ना दिन में ना रात से हालेलुया ना उस मारी से जो अंधेरे में फैलती है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। दिन को उड़ता तीर हालेलुया क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। आप ये मत सोचो कि आपको कोई आमीन आपको आपका शरीर में प्रेज़ द लॉर्ड गाब लगाने के लिए बाला लेकर मेरे पीछे आकर आमीन मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड ये तीर को है ना आमीन एक परमेश्वर का प्रेज़ द लॉर्ड वजन का खोजी ने एक बार ऐसा कहा ये दिन का तीर कौन सा है मालूम है क्या? ये है आमीन ये जीव है। प्रेज़ द लॉर्ड ये तीर का समान हमारे बदले में मनुष्य लगाता है। प्रेज़ द लॉर्ड हमको मनुष्य का इस जीव से निकलने वाला तीर का समान बातों से कई बार हम घायल हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड कितने बार हम घायल हो चुका है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड ये घायल होते ही आपने कितने बार ऐसा कहा है ये मेरे समय के कारण है। प्रेज़ द लॉर्ड कोई मेरे ऊपर दोष लगा रहा है, कोई मेरे बारे में झूठा बातें कह रहा है, कोई मेरे बारे में आमीन अन्याय बातें फैलाता है। कितने बार ये तीर दिन के फल तुम्हारा जीवन को नुकसान पहुंचाया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है ये तीर से तुमको घबराने की जरूरत नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड आमीन। यदि ये तुम्हारे ऊपर लगने पर भी हालेलुया यदि किसी ने आमीन तुम्हारे जीवन में तुम्हारे ऊपर बातों का तीर लगाया भी क्यों ना हो हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह आमीन तुमको प्रेम करने के कारण प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा शरण स्थान होने के कारण कब शरण स्थान होने के कारण हालेलुया आमीन। यहां पहले हम जो वचन पढ़ा है वो वचन में ऐसा लिखा है कि मेरा परमेश्वर हालेलुया आमीन केवल रात में ही मेरा शरण स्थान ऐसा नहीं लिखा, केवल दिन में मेरा शरण स्थान ऐसा नहीं लिखा, केवल बीमारी आने पर मेरा शरण स्थान ऐसा नहीं लिखा, केवल आमीन मेरा प्रेज़ द लॉर्ड पारिवारिक समस्या पर आमीन वो मेरा शरण स्थान ऐसा नहीं लिखा। बाइबल में लिखा है कि हे लोगों मुझे सुनने वाले लोगों मेरे सुनने वाले प्रिय विश्वासियों बाइबल लिखा है कि हर समय उस पर भरोसा रखो, हर समय वो तेरा शरण स्थान है। हालेलुया। हर समय उस पर भरोसा रखने के लिए सीखो। प्रेज़ द लॉर्ड कौन सा समय में भरोसा रखना है? हो हालेलुया मैं प्रार्थना किया, मैंने उपवास किया, मुझे कुछ उत्तर मिला,
तभी मैं भरोसा रखना सीखूंगा। मैंने प्रार्थना करता हूं, मुझे आज तक कुछ उत्तर नहीं मिला, इसलिए उत्तर मिलने पर मैं भरोसा रखूंगा, ऐसा कोई सोचता हो? हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखाता है? प्रेज़ द लॉर्ड। हबक्कूक के पुस्तक, जल्दी जल्दी, हबक्कूक उसका सॉरी जोएल 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 2 उसका 12 और 13 पढ़िएगा। पहला 13। तभी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। बस, आमीन। 1 मिनट, इस वचन से जाने से पहले एक और वचन पढ़िएगा, हबक्कूक की पुस्तक, आमीन, 3 का 17 और 18। हबक्कूक 3 का 17 और 18, जल्दी। हबक्कूक, यस, 3 अध्याय उसका 17 और 18। आमीन। हमको कब परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखना है? कब उसको तुम्हारा शरण स्थान मानना है? मेरे प्रिय, बाइबल लिखाता है, सिखाता है, क्योंकि चाहे, पढ़िएगा बेटा, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे, अंजीर का वृक्ष में फूल ना लगे, और ना दाखलताओं में फल लगे, और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाए जाए, और खेतों में अन्न ना उपजे, खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे, आमीन, और ना थानों में गाय बैल हो। आगे आगे 18। तभी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन, प्रेज़ द लॉर्ड, तभी भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न होऊंगा। उत्तर मिलने पर ही मैं प्रसन्न होगा, ऐसा बात नहीं रखना है। प्रार्थना, आमीन आमीन, प्रार्थना का उत्तर मुझे मेल में आने पर ही मैं खुश होऊंगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे आमीन मेरा कुछ भी नहीं सुने तो भी, हालेलुया। चंद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा से कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, चाहे हम जीवित रहे या मर मिटे तो भी जो आमीन स्टैच्यू, जो पुतला को तूने खड़ा किया, उसको हम दंडवत नहीं करेगा। हालेलुया, क्योंकि हम इस्राएल का पवित्र यहोवा परमेश्वर को हमारा शरण स्थान माना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम दुनिया पर भरोसा नहीं रखेंगे। हालेलुया, हम आमीन, हम किसको आमीन शरण स्थान माना है, उसके ऊपर हम भरोसा रखेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आज रात आप केवल विपत्ति आने पर नहीं, ये मत सोचना मेरे समय बुरा मेरा समय चल रहे, ऐसा भी नहीं। हर समय परमेश्वर तेरा शरण स्थान है, उस पर भरोसा रखने सीखो। आमीन। और आगे मैं फिर जल्दी जाना चाहता हूं। हालेलुया। अगर आप हर समय पर परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति होने के बाद, आप परमेश्वर को अपने शरण स्थान मानने के बाद, ये व्यक्ति को क्या करना है मालूम है क्या? ये बड़ा गंभीर विषय है। हालेलुया, आमीन। आगे उसी वचन में एक बड़ा बातों को पवित्र आत्मा ने रखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी वचन संगीता 62 का 8 आप फिर देखिए, उसमें क्या बताया हुआ है। आमीन, पढ़िए। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर जिन्होंने भी परमेश्वर पर भरोसा रखा हो, जो भी मुझे सुनने वाला व्यक्ति परमेश्वर को अपना शरण स्थान माना हो, पवित्र आत्मा आज रात आपको उपदेश देना चाहता हूं। आप इसके साथ और क्या करना है? अपने मन की बातों को खोलकर
कहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बात करने में पीछे नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा बीच में प्रार्थना करने बोलेगा तो प्रार्थना को प्रचार के रूप में करने जानने वाला हमारा बीच में है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको बात करने भी आता है और बात बनाने भी आता है ना? हालेलुया। हम बात बनाता भी है और बात करता भी है। हम किसी से पीछे नहीं है। हम अगर कोई बातों में पीछे है वो सिर्फ धार्मिकता में है। हालेलुया। धार्मिकता में हम पीछे है, बाकी सब में हम आगे है। मुझे सुनने वाले सब मेरे बातों को समझने में जानता हो। हालेलुया। हम बात सुनने में और बात सुनाने में, बात बनाने में सब माहिर है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को वो नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है तुम, आमीन, मुंह खोलकर चप्पर 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 बताना छोड़कर हृदय को खोलने सीखो। हालेलुया। हमने बड़ा मुंह खोलकर बड़े आवाजों से बहुत कुछ बातों को दुनिया को समझाने और सिखाना चाह रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा चाह रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, कम आवाज करो। ऐसे ही हमारे बारे में दुनिया कहता है कि लोग चिल्लाने वालों में से है, किसी को ना सोने देता है या कुछ सोते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा ये गवाही थोड़ा बदल देते हैं आज रात में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात से हम हृदय को खोलने के लिए सीखना है। हालेलुया। यही बाइबल सिखाता है। हम हृदय को खोल के रखने के लिए सीखो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज तक हम मुंह से बहुत कुछ बातें बोले हैं, बहुत कुछ प्रार्थनाएं हम किया है, बहुत कुछ लोगों को हम, आमीन, बहुत कुछ बातें सिखाया है, समझाया है। हालेलुया। लेकिन उसके उद्भव कहां से है? परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन सिखाता है, वो, आमीन, जीभ का भारी को नहीं तोलता है। तेरा जीभ कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना दिन, कितना बार उसको टंगलिंग करता है, इसका साफ सुथरा है, इसको देखने के लिए प्रभु के पास समय नहीं है। प्रभु का वचन कहता है वो हृदय को तोलता है। तराजू उसके पास में है, वो हृदय को तोल रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस परमेश्वर जिसके ऊपर ध्यान रखता है उस खजाना को खोल दो। हालेलुया। उसको खोलकर प्रभु से बातें करने के लिए सीखो। उसके अंदर से, आमीन, तुम्हारे प्रार्थना की आवाज निकलने दो। वहीं से हमारा बात उस अति पवित्र स्थान में पहुंचने दो। हालेलुया। बात बनाकर बोलने वाला बातों को बंद करो। मुझे प्रार्थना करने आता है तो मैं ये ढूंढते हैं तो मैं कौन सा बातों को आज लगा लूं प्रार्थना करने के लिए। कोई नहीं बताया हुआ कोई नया बात मेरा मुंह से निकलना है। हम किसी से कम थोड़ी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज रात से हमारा हृदय खोलने के लिए हमको सीखना चाहिए। हृदय को खोलकर परमेश्वर की उपस्थिति में रखने के लिए सीखना है। हालेलुया। जब फरीसियों शास्त्रियों से यीशु मसीह एक बात कहता है, मत्ती का सुसमाचार 15 अध्याय में आइएगा। मत्ती का सुसमाचार 15 अध्याय उसका 8वां आयत पढ़िएगा। 15 का 8, मत्ती 15 का 8। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये यशायाह भविष्यवक्ता बताया हुआ एक कोटेशन यीशु मसीह ने, है ना, उधारी लेके हुए फरीसी और शास्त्रियों को बता रहा है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, हालेलुया, पर उनका प्रेज़ द मन लॉर्ड। मुझसे तो आज तक हम आदर किससे किया? हम परमेश्वर को कैसे आदर किया? होठों से, है ना। हालेलुया। ये लोग होठों से आदर करने के लिए
करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। करते हैं लेकिन हृदय मुझसे, दूर रहता तो परमेश्वर क्या चाह रहे? होठ चाह रहे कि हृदय चाह रहे? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आदर हम किससे करते हैं? है। होठों से, लेकिन हृदय मुझसे दूर है। हालेलुया। आज रात परमेश्वर का दृष्टि में तुम्हारा जीवन में जो प्रभु से दूर है, आज उसको किनारे कर, आज उसको निकट कराओ। वो दूरता को, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, समीप करो। वो गैप को खत्म करो, वो गहराई को खत्म करो। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा हृदय परमेश्वर के निकट लेके आओ। हालेलुया। प्रभु वही चाह रहा है। हम दुनिया भर के पास्टर से फोन करके प्रार्थना कराते हैं कि प्रभु जी, अब पास्टर साहब प्रार्थना करो, उजली है, प्रभु जी, पास्टर जी प्रार्थना करो, सर दर्द है, पास्टर जी प्रार्थना करो, पेट दर्द है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ नहीं। आमीन। परमेश्वर का और हमारा बीच का ये जो गहराई है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, आज इस वजन से ये खत्म हो जाने दो। हालेलुया। हमारा हृदय उससे दूर है, हम होठों से उसको आदर करता है। आज रात हमारा हृदय को हम खोल कर रखने वाला बनने दे। परमेश्वर के आमीन उपस्थिति में हृदय को खोल कर रखने वाला बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज तुम हृदय से प्रार्थना करने सीखोगे ना, प्रेज़ द लॉर्ड, साथ में इसके एक चिन्ह में बताऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसको चिन्ह मैं बताऊंगा, क्योंकि तुम होठों से प्रार्थना करेगा तो प्रेज़ द लॉर्ड 4 लोग फोन करके बताएंगे, ब्रदर व्हाट ए वंडरफुल प्रेयर। ये मीटिंग खत्म करके हमारे बीच में नहीं तो हम एक और रख देंगे, क्या बोलते हैं, एक आपसी में क्या बोलता है आप लोग, वजन का क्या करता है वो, आज आज केपी समल पास्टर का एक तोहफा इधर आ गया, क्या बोलते हैं उसको, ट्रॉफी आ गया है। हमारा अल्फ्रेड भाई को एक ट्रॉफी मिला है, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसको क्या बोलते हैं आपसी में, हाँ, अपने एक प्रार्थना किस लगाएंगे, कंपटीशन, आपस में कंपटीशन लगाएंगे हम लोग। अभी मीटिंग खत्म हो गई तो कौन कौन प्रार्थना करेंगे, सब फोन करके बोलेगा, हमें अल्फ्रेड भाई अच्छा प्रार्थना किया, यू पास्टर तेरा प्रार्थना अल्फ्रेड से अच्छा था, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर कौन है इधर, आमीन, मैं सबका नाम नहीं जानता है, हमारा खजान जी सिस्टर मिनी इधर है, मिनी का प्रार्थना किसी से कम नहीं है। हमारा रेवरेंड अल्फ्रेड भी इसमें है, अब और सॉरी अल्फ्रेड नहीं, ओम प्रकाश जी इसमें है कि नहीं पता नहीं, मैं इसको नहीं देखा हूं, लेकिन होगा तो वो तो अच्छा प्रार्थना करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा हमारा एक सदीश सर है, वो तो उससे प्रार्थना करता है। आज रात जियो वाला धनाधन कमाएगा, क्योंकि हमारा प्रार्थना का तारीफ एक दूसरे को बोलते बोलते। हालेलुया, ये होगा मैं जानता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक रिजल्ट में बताऊंगा, आप जब हृदय खोलने शुरू करेगा ना, प्रेज़ द लॉर्ड, किसी को पता नहीं चलेगा, तुम्हारे आंख से बड़ा बड़ा पानी गिरना शुरू करेगा। किसी को ना दिखाते हुए तो अपने आप आंख पोंछते 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 प्रार्थना करना, ये इसका ये कहता है हृदय को परमेश्वर के आमीन उपस्थिति में खोल कर रखना। जब हृदय खोलेगा तो आंख भरेगा। हालेलुया, आमीन। जब आंख भरेगा तो तुम्हारा निकट कौन होगा मालूम है क्या, आंसू पोंछने वाला होगा। आमीन, तेरे आंसू, हृदय खोलकर जब आंसू गिरता है वो नीचे नहीं जाएगा, वो परमेश्वर अपना कुप्पी में रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ये बात बनाकर जो बात कहता है ना, ये हवा में उड़ते रहेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन दूसरा कुप्पी में संभाल कर रखेगा। आज आमीन, आप अपने आप को जांचो, आपको क्या चाहिए,
प्रेज द लॉर्ड। आज हृदय खोलने के लिए सीखो। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं सीख कर जा रहा हूं पास्टर जी, सॉरी ये थोड़ा समय जा रहा है तो आमीन सॉरी, प्रेज द लॉर्ड। और मैं सीख कर जा रहा हूं, हालेलुया। अब आपके हृदय मेरे से दूर है, यीशु मसीह फरीसियों और शास्त्रियों को कहने वाला बात है, ऐसे ही भविष्यवक्ता का कोटेशन है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो कहकर बाइबल वहां बंद नहीं हो रहा है। तुम्हारा हृदय को परमेश्वर से दूर है ये दिखाकर, ये कहलाकर प्रभु शांत बैठना नहीं चाह रहा है। हालेलुया। ये दूर रहने वाला को प्रभु खींच रहा है पास के ओर। आज रात इसलिए ये सूम से आमिर इधर मीटिंग लगाया है। केपी सामल पास्टर कानडा में इतना ठंड में कंबल ओढ़ के सो सकता था। प्रेज द लॉर्ड। क्यों ये मीटिंग इधर कर रहा है? सबको क्यों इधर बुला रहा है? भाई आओ आओ, एक बात मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं, एक बात मैं तुमको सुनाना चाह रहा हूं। आओ, किस लिए? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने देखा तुम्हारा हृदय उससे दूर है। प्रेज द लॉर्ड। आज ये वार्ता आपको बता रहा चाह रहा हूं, पवित्र आत्मा ये इसलिए सिखा रहा हूं, तुम दूर है बोल के प्रभु खुश नहीं है। हालेलुया। प्रभु इसको खींच रहा हूं अपने निकट। कैसे? आमीन। अब आप पढ़िएगा जोएल का पुस्तक 2 अध्याय उसका 12 और 13। जोएल 2, 12 और 13। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो। उपवास के साथ रोते पीटते। आमीन। रुकिएगा सिस्टर। आमीन। देखो, तुम्हारा हृदय परमेश्वर से दूर है, वो परमेश्वर खुश नहीं है। हालेलुया। तुम्हारा हृदय जाजने वाला आनंदित नहीं है, उसको तकलीफ हो रहा है, क्योंकि वो तुम्हारा सृष्टिकर्ता है। तुम्हारा हृदय को शुद्ध करने के लिए उसका हृदय पर बाला पड़ा है। हालेलुया। तो ये मत सोचो मेरा प्रभु मैं थोड़ा सा दूर से दे रहने से खुश है, कदा भी नहीं। आज रात ये सूम मीटिंग के जरिया आपको ये बात कहना चाह रहा है। पढ़िए सिस्टर। हाँ, उपवास के साथ रोते पीटते। आमीन। पहले से, वो 12 से पहले से पढ़ो। तो भी यहोवा की यही वाणी है, अभी भी सुनो। अभी भी सुनो। आज रात भी सुनो। आमीन। आज रात भी ये वाणी सुनो। समय दूर नहीं हुआ मेरे प्रियो, तुम आदि दूर नहीं चला गया। ओ प्रभु, तुम्हारा हृदय से निकलने वाला तुम्हारा बिंदियों का इंतजार कर रहा है। तुम्हारा हृदय से बात सुनने के लिए परमेश्वर तड़प रहा है ऊपर। तुम्हारा मुंह के बात से कोई खुश नहीं, लेकिन तुम्हारा हृदय के बात सुनने वाला परमेश्वर उसका इंतजार कर रहा है। इसलिए कहते हैं कि अभी उपवास के साथ रोते पीटते। उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर। अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरी मन से फिरकर मेरे पास आओ। मेरे पास आओ। आगे, अपने वस्त्र नहीं, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर। हालेलुया। आमीन। कैसे आना है? अभी भी सुनो। हालेलुया। तुम लोग होठों से मेरा तारीफ करता है, तुम्हारा हृदय मेरे से दूर है। अभी भी सुनो। हालेलुया। अभी भी सुनो। क्या सुनना है? अपने वस्त्र नहीं, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर। अपने मन को फाड़ो। अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। अपने मन को फाड़ो, अपने हृदय को फाड़ कर यहोवा परमेश्वर की ओर फिरो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पुराना नियम में कई ऐसे लोग हैं जब उसके साथ घटनाएं हुआ उन्होंने अपने वस्त्र को फाड़ा। कई
नबियों को हम देखते हैं, कई राजाओं को देखते हैं, उन्होंने अपने वस्त्र को फाड़ा। लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, तुमको अभी वो वस्त्र फाड़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर आखिरी वस्त्र फाड़ा। वो अपना देह रूपी तिरशीला है, अपने देह रूपी वस्त्र को यीशु मसीह ने फाड़ा है। आज रात प्रभु कहता है कि आमीन, आज वस्त्र फाड़ना नहीं, तुम्हारा हृदय को फाड़ कर मेरे ओर मोड़ो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़िएगा सिस्टर। अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, दयालु, विनम्र से क्रोध करने वाला, करुणा निधान करुणा निधान, और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है, वो करुणा निधान है, वो दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया। आज तक हमने आमीन होठों से दुआ किया है, हमने वो होठों से उसके आदर किया है। आज रात इतना सारा गुण रखने वाला एक परमेश्वर तुम्हारा शरण स्थान है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इतने सारे 62 पढ़ो, इतने सारे गुण रखने वाला परमेश्वर, हालेलुया, तुम्हारा शरण स्थान है। आज रात हालेलुया, हृदय को फाड़ो, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की ओर मोड़ो। आमीन। वो आज रात हमारा आमीन हमारा आत्मिक शेपलेस स्वभाव को खत्म करना चाह रहा है। ये नया साल का नया महीना का दूसरा संडे, हालेलुया, परमेश्वर हमारा सारा आमीन आत्मिक शेपलेस नहीं है कईयों में, हालेलुया, इसलिए एक उतार चढ़ाव होते रह रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हम इसको शेप खुद करना चाह रहा है। हालेलुया, हृदय को फाड़ कर परमेश्वर की ओर मोड़ो, क्योंकि वो करुणा निधान है। हालेलुया, वो अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है, वो मददगार है। वही परमेश्वर तुम्हारा शरण स्थान है। वो हर समय तुम उस पर भरोसा रख सकता है, वो तुम्हारा भरोसा को टूटने नहीं देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए ये जानने वाला दावीद, प्रेज़ द लॉर्ड, जब उसका जिंदगी में जब आमीन प्रेज़ द लॉर्ड वो गिर गया, तब इन्होंने प्रेज़ द लॉर्ड कैसे प्रार्थना किया मालूम है क्या? वचन संगीता 51 उसका 17 थोड़ा पढ़िएगा। वचन संगीता 51 का 17। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हालेलुया, हालेलुया, टूटा मन, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के योग्य बलिदान है। बस टूटा मन, आज वस्त्र को नहीं, हृदय को फाड़ दो। हालेलुया, वही योग्य बलिदान है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज से हम योग्य बलिदान करो। प्रेज़ द लॉर्ड। बहानाबाजी सब दूर। हालेलुया, योग्य बलिदान करो। वही परमेश्वर चाहता है। अब मैं आखिरी कुछ बातों को बोलकर आधा घंटा में बोलने के लिए तो अभी तो 1 घंटा होने वाला है लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर जी सॉरी, आमीन, इसको भी बता कि मैं बंद करना चाह रहा हूं। अभी तो खोल दिया तो फिर बंद करना पड़ेगा, इसको बोल के ही खत्म करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सरदर्द था लेकिन वो कैसे चला गया पता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, छोड़ो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय श्रोताओं को मैं कहना चाहता हूं, हालेलुया, परमेश्वर के सेवा में दिन रात प्रयास और कठिनता के साथ काम करने वाला हर एक प्रभु भक्त का एक ही चाहत है। हालेलुया, जिस क्षेत्र में वो सेवा कर रहा है वो विश्वासी उसके साथ साथ परमेश्वर के राज्य में होवे। हालेलुया,
आमीन, मैं जानता हूं, मैं तो उसके लिए कठिन प्रयत्न करता हूं। मेरे सामने मैं जानता हूं पास्टर केपी सोमेल पास्टर साहब, हालेलुया, कनाडा में जाकर, आमीन, अब देखो सोना दुकान में बैठकर कोई चांदी का बारे में कौन बात करेगा भाई? हालेलुया, कनाडा में बैठकर नागपुर का लोगों से बात करने को कौन याद करेगा बताओ? कोई करेगा? हालेलुया, ये हमारे जो भाई बंधु जो कौन है, वो शाम और आमीन दीपक सोलू, जितना जो वाई में बुकारा में ये टेंट के अंदर बैठने वाले मेरे प्रिय भाइयों, आपको कनाडा जैसा आमीन समर्थ शहर में बैठकर आपको याद करते हैं तो उसका एकमात्र कारण है कि आप भी उनके साथ तो परमेश्वर के राज्य में होना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा भारत का मनी कनाडा में नहीं चलेगा, भारत का पैसा कनाडा में नहीं चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब चंदा देगा तो भी बेचारा ले नहीं पाएंगे, करेगा क्या? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, आज अपना हृदय को फाड़ कर अपने शरण स्थान परमेश्वर की ओर मुड़ दो। वो विलंब से क्रोध करने वाला है, वो अति करुणामय है, वो प्रेम करने वाला है, वो तुझे अनाथ नहीं छोड़ने वाला है, तुम्हारा डेरे के निकट कोई बुरा आने नहीं देगा, वो दिन के धूप से तेरे को हानि नहीं होने नहीं देगा, रात का चांद से तुझे कोई हानि होने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब अगर मान के चलो पास्टर जी, अगर मैं आज रात से, चलो आपने तो इतना बड़ा भाषण दिया, चलो आज से मैं मेरा हृदय ही खोलना चाह रहा हूं, तो क्या फायदा है? आज सारा पेंतीकोस्त वाले आमीन फायदा और नुकसान देकर काम करने वाले में है। ऐसा हम ऐसा हो गया, क्या करेंगे बताओ? जमाना ऐसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मुझे लग रहा है कि प्रेज़ द लॉर्ड, मैं नागपुर का शहर में आ गया, मैं पता भी दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आज आमीन मान के चलो मैं कनाडा में पहुंच गया। मैं कनाडा में पहुंचकर प्रेज़ द लॉर्ड, मैं क्या ढूंढूंगा मालूम है क्या? मैं एक उदाहरण है, मैं ऐसा नहीं ढूंढूंगा, लेकिन क्या ढूंढेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, यहां कौन है जो सबसे आमीन स्टेबल आदमी, जिसका घर में मैं ठहर सकूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम जिस घर में रात रुकने के लिए आए थे, हम रास्ता से कुछ नहीं खाए, क्योंकि इसलिए एक ही आदमी आमीन ज्यादा खाने से बीमार हो जाता है, इसलिए इधर ही आके कैपे समय पास हो जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि ज्यादा खाने से भी बीमार हो जाता है ना, इसलिए उपवास रख के आना पड़ता है। प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। ऐसा भी लोग हैं हमारे पास, आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि ये सारा स्वभाव आमीन ये किसका देन है? ये यीशु का देन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम आपके निकट आते हैं, वो एकमात्र कारण यीशु का प्रेम है, नहीं तो प्रेज़ द लॉर्ड क्यों आएंगे? कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज रात हम बेनिफिट देकर कुछ करने के लिए मत सोचना, मुझे कुछ लाभ होगा तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मुझे कुछ बेनिफिट रहेगा तो मैं कुछ करूंगा, अन्यथा मैं कुछ नहीं करूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बेनिफिट देकर दुआ नहीं करना, बेनिफिट देकर आराधना नहीं करना, बेनिफिट देकर चर्च में नहीं जाना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को घोड़ा का जरूरत नहीं, उसको गधा का आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को गधा चाहिए, गधा कौन है इधर? प्रेज़ द लॉर्ड, कौन है? हम सब आमीन घोड़ा का समान आमीन व्यवहार करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो पास्टर जी, आज रात से मैं हृदय खोलने के लिए तैयार हूं, तो हृदय खोलेगा तो मुझे क्या मिलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी मेरे साथ आओ, इसको बोलकर मैं बंद करना चाह रहा हूं। पहला शमूएल का पुस्तक, आमीन, 1 अध्याय उसका
15 वचन पढ़िएगा, 1 का 15, पहला शमूएल 1 का 15। हन्ना ने कहा, हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो दाख मधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन आमीन। सुनिएगा मेरे प्रियो, हन्ना ने परमेश्वर के दास को कह रहा है, मैं दाख मधु नहीं पिया, मैं मदिरा नहीं पिया है, लेकिन मैं क्या किया हूं, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। हालेलुया। हमारा पहला वचन को स्मरण करो, आमीन। वचन संगीता 62 का 8 में क्या लिखा था? अपने अपने मन की बात, अपने अपने मन को खोलकर कहो। आमीन। अपने अपने मन की बात को खोलकर कहो। हन्ना ने कहता है, हे मेरे स्वामी, हे मेरे परमेश्वर के दास, मैंने मधुरा नहीं पिया हूं, मैं बेहोश नहीं हूं, लेकिन मैं अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है, यहोवा को कहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका संदर्भ आप सब जानते हैं। हालेलुया, आमीन। हन्ना परमेश्वर के मंदिर में उसके हृदय खोलने के लिए आने का पीछे का पश्चातल भी आप जानते हैं। उधर मैं नहीं जाना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हन्ना का पीछे भी वो दिन में लगने वाला तीर था, ये इधर से, ये जीभ से एक ऐसा तीर उसको लगते रहता था दिन भर दिन भर। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तीर खा कर परेशान हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर में, आमीन, जितने तीर उसका हृदय में लगा, वो सारा तीर को लेकर वो परमेश्वर की उपस्थिति में आया, अपने हृदय को परमेश्वर के सन्निधि में खोल कर रखा। हालेलुया। जब खोल कर रख दिया, आज रात में अपना मैसेज को 1 घंटा मैसेज को समाप्त करने जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मन को खोल कर रखा, तो आप आज मन में सोचता होगा, आज से मैं खोल कर रखेगा तो हालेलुया मुझे क्या मिलेगा। मैं 1977 का विश्वासी है, मैं 2020 का विश्वासी है, मैं 1998 का विश्वासी है, मैं 2012 में बपतिस्मा हुआ है, तब से प्रार्थना कर रहा हूं पास्टर जी। हालेलुया। आज बोलो क्या मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, हालेलुया, तुम हृदय अपने कमरा में अपने दरवाजा बंद कर बैठकर तुम अपना हृदय खोलेगा तो सारा समाज देखते ही परमेश्वर का उत्तर तू पाएगा। हालेलुया। हृदय तो, हन्ना हृदय कहां खोला? परमेश्वर के सामने। सिर्फ एक ही एक व्यक्ति वहां बैठा था, उसको ठीक ठाक से दिखाई भी नहीं देता था, एली। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उसका दिखाई भी कम हो गया, बुढ़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ एली देखा, लेकिन जब उसके उत्तर आया, प्रेज़ द लॉर्ड, कितनों ने जाना, कितनों ने देखा। हालेलुया। एक स्त्री, एक मच्छी यदि गर्भवती होगा तो कितना दिन छुपा के रह सकता है? 6 दिन, 1 महीना, 5 महीना, कितना दिन? पेट तो सामने आएगा ना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इसका अर्थ समझना है मैं क्या बोल रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। खाकर पेड़ बाहर निकालने वाला बात नहीं बोल रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हृदय खोलने पर परमेश्वर दिया हुआ, परमेश्वर के उत्तर का, आशीष का बारे में मैं तुमसे बात करता हूं आज रात।
हालेलुया, यीशु के लहू की जय, ब्लड ऑफ जीसस, एकदम जय। पहला, आमीन, जब हन्ना ने परमेश्वर की उपस्थिति में अपना हृदय खोला, प्रेज़ द लॉर्ड, तीन आशीषों का वारिश बनाओ। तीन ऐसा अनुग्रह की बातें वो अपना जीवन में पाई। पहला क्या है मालूम है क्या? 17 पढ़िएगा बेटा। 17। एली ने कहा, कुशल से चली जा। बस, आमीन। पहला एली ने कहा, कुशल से चली जा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो आमीन, जब परमेश्वर के सामने हन्ना ने हृदय खोला तो उसका जीवन का पहला रिजल्ट, हालेलुया, 2 दिन का बात नहीं मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। देखना, इसको सबको अब आत्मिक रीति से सोचना। प्रेज़ द लॉर्ड, आत्मिक रीति से इसको लेना। इसको सबको वर्णन कर बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं है। इसको आप आत्मिक रीति से समझने के लिए कोशिश करना। हन्ना ने बड़ा दुखी होकर, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के आलय में आकर अपना हृदय खोला। आमीन। परमेश्वर के उत्तर पाने के लिए उसको 1 महीना का इंतजार करना नहीं पड़ा। तुरंत स्पॉट में उसका फर्स्ट रिजल्ट उसका कान के अंदर सुनाई पड़ा। वो कौन बोला मालूम है क्या? हालेलुया। कोई, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कहा। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का श्रेष्ठ दास रेवरेंड एली ने कहा। क्या कहा मालूम है क्या? कुशाल से जाओ। आया कैसा था? प्रेज़ द लॉर्ड, कितने सारे तीर दिन के समय, रात के समय, हर पल जब कभी वो प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाता था, कितने सारा, आमीन, तीर उसका हृदय में लगा। हालेलुया। किसी ने उसको, आमीन, स्वांतना नहीं दिया। कोई उसको, आमीन, एक, आमीन, खुशी का बात नहीं कहा। लेकिन परमेश्वर के अभिषक्त ने उससे कहा, तुम कुशालता से चली जाओ। आज रात, हालेलुया, मुझे इस संदेश को सुनने वाला कोई है, तुम्हारा हृदय में कोई दुख का बात तुझे सता रहे हो। ऐसा कई लोग हैं जो कईयों का, आमीन, बातों को सुनकर जो हृदय के अंदर ही अंदर दुख सहना हुआ लोग, कईयों को तीर के समान बात हृदय को चिपे हृदय को अंदर तीर के समान, आमीन, आकर लगा हुआ लोग मुझे सुन रहा है। हालेलुया। आज प्रेज़ द लॉर्ड, उनसे, वही पर्सनल व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूं, आज रात, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आज रात तुम्हारा कुशलता का रात है। आज रात, आमीन, तुम्हारा दुख दूर होने का रात है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तक तूने कई प्रकार का बातों को सुनकर मन ही मन व्याकुल हुआ होगा। आज रात परमेश्वर का आत्मा तुमको इस बात कहना चाहता हूं, हालेलुया, तुम्हारा कुशलता तुम्हारा निकट आ पहुंचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हन्ना परमेश्वर की उपस्थिति में हृदय खोल दिया। एली ने उसको कहा, कुशलता से जाओ। उसके बाद उसका सेकंड रिजल्ट क्या था मालूम है क्या? 18 का आखिरी पढ़ो, 18 आखिरी पढ़ो, 18 पढ़ो, जल्दी पढ़ो। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वो स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। हालेलुया। पहला हृदय वो परमेश्वर की उपस्थिति में खोला। पहला, आमीन, उसके जीवन में उसको कुशलता मिला। दूसरा, उसका मुंह फिर कभी उदास ना रहा। तीसरा,
पढ़ना नहीं, मैं बता के जाऊंगा, अभी समय नहीं। आमीन। तीसरा 19वां, आमीन आमीन, उस वाक्य में लिखा है परमेश्वर ने हन्ना को स्तुति ली। हालेलुया। परमेश्वर ने हन्ना का स्तुति ली। हालेलुया। गॉड विजिटेड हन्ना। परमेश्वर ने हन्ना का स्तुति ली। कारण क्या है? परमेश्वर के उपस्थिति में उन्होंने अपने हृदय को खोला। हालेलुया। आज रात होठों से आदर करना छोड़कर अपना हृदय परमेश्वर के उपस्थिति में खोल दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। मैं नहीं जानता हूं, आप नहीं जानता हूं हन्ना ने उस आले के अंदर बैठकर क्या क्या प्रार्थना किया होगा, वो सिर्फ परमेश्वर ही सुना होगा। लेकिन आमीन, जब प्रेज़ द लॉर्ड उसका हृदय जब वो परमेश्वर के उपस्थिति में खोलने के बाद, पहले अध्याय में वो हृदय खोला, दूसरे अध्याय में हालेलुया वो उसका प्रख्यापन कर रहा है। उसका 2 का 1 पढ़ो, 2 का 1। आमीन। उसके प्रार्थना कैसा था मालूम है क्या? तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, तब हन्ना ने प्रार्थना कर कहा, पहले प्रार्थना किया, प्रभु आपने देखो मुझे कितना सताया जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे कितना नाम रखा जा रहा है। मैं अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए कितना बड़ा निंदा का पात्र हूं। मैं उसको एक बच्चा नहीं दे सक रहे। मेरे परिवार के लिए मैं कितना बड़ा निंदा का पात्र हुआ। मेरे समाज के लिए मैं बड़ा कितना निंदा का पात्र हुआ। क्या क्या प्रार्थना उसका हृदय में हुआ होगा। थोड़ा अपना भावना से सोच के देखो। हालेलुया। जब हृदय परमेश्वर की उपस्थिति में खोल कर रख दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके बाद का प्रार्थना वो सिर्फ आमीन किसी एक व्यक्ति को नहीं, वो पूरा दुनिया भर में बाइबल पढ़ने वाला सबको सुनाना चाहता है। सारे मानव को सुनाना चाहता है। क्या सुनाना चाहता है? मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। मेरा मन यहोवा का कारण मगन है। हालेलुया। मेरे प्रियो, तुम आज रात यहोवा परमेश्वर के सामने, वो तुम आज रात तेरा शरण स्थान परमेश्वर के सामने हर समय भरोसा रखने वाला योग्य उस प्रभु के सामने अपने हृदय खोलते हो तो क्या होगा मालूम है क्या? मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ। आमीन। आगे से पढ़ो। तब मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। मेरा मन यहोवा का कारण मगन है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात आमीन तेरे हृदय अगर तुम परमेश्वर के उपस्थिति में खोलने के लिए सीखोगे, तुम्हारा आमीन बाइबल कहता है अगर खोलने के लिए सीखेगा तो हालेलुया आमीन तुम्हारा मन यहोवा का कारण मगन होते रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक समय की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। मेरे सींग यहोवा का कारण ऊंचा हुआ है। मेरे मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया है, क्योंकि मैं तेरे किया हुआ उद्धार से आनंदित हूं। आमीन। एक एक बातों को बताने का बात है मेरा। आमीन। पहला मेरा मन की बात, दूसरा सिंह की बात, हालेलुया, तीसरा मेरा मुंह की बात, चौथा हालेलुया आमीन मेरे आनंद की बात। ये सब कुछ बड़ा प्रचार का विषय है, अभी वहां जाने के लिए समय नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक बात हन्ना कहता है, हालेलुया, क्या है मालूम है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका यहोवा आमीन उसका 7 पढ़े, 7 वचन। यहोवा निर्धन करता है। नहीं 5 जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी। पेट भरते थे उसको रोटी के लिए मजदूरी करना पड़ी। जो भूखे थे वे फिर से ऐसे ना रहे, वरन जो बांझ थी उसके साथ हुए। जो बांझ थी उसके साथ हुए। हालेलुया। किसके कारण?
हालेलुया। हन्ना निंदित था, वो मच्छी थी, वो बच्चा नहीं दे सकते थे, लेकिन अब वो कहती है प्रेज़ द लॉर्ड, जो बांझ हुई थी वो 7 बच्चा को जन्म देते हैं। हालेलुया। तुम परमेश्वर की उपस्थिति में अपना हृदय खोलेगो, आज रात परमेश्वर तुम्हारा स्थिति को बदलने के लिए सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। हर समय आमीन, मैं अपने हृदय की बात मेरी शरण स्थान परमेश्वर की उपस्थिति में खोल कर रखना चाहता हूं। आज रात इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। ये समय मुझे दिया हुआ प्रभु का श्रेष्ठ दास केपी समल पास्टर को, वहां का न्यू कवनेंट पेंटिकोस्टल चर्च के लिए मैं आभारी हूं। आपका कलीसिया को, हर एक विश्वासी को प्रभु बहुत से आशीष दे। थैंक यू पास्टर, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू।